नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है। करीब करीब 40 अंकों के आसपास का एक पुल बैक कह सकते हैं, लेकिन अभी भी मार्केट्स करीब करीब 83 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1.25% नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स में रफली 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा मार्केट में जो एक अप मूव लोअर लेवल से आया है वो इतना सब्सटेंशियली मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं है, लेकिन हाँ फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर जरूर आता दिखाई पड़ा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो स्लोली डिक्लाइंस के फेवर में बढ़ रहा है। पहले कहीं 1100-1200 था, फिर वो बढ़ के 1500-1700 हुआ और अब 1900-2000 की रेंज में डिक्लाइंस पहुंच चुके हैं और एडवांसेस 1100 से घटते घटते अब 700 की रेंज में आ चुके हैं। तो एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में इस तरह का फेरबदल है, जो डिक्लाइंस हैं वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक करीब करीब 0.5% नीचे है, 240 अंकों की गिरावट वहां पर भी देखने को मिल रही है और मेजर कंट्रीब्यूटर पे आज आपको आईटी दिखाई पड़ेगा। फ्रंट लाइन में इन्फोसिस, टीसीएस दोनों ही तेजी के साथ आज कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी बैंक में प्रेशर है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए राजेश पालविया मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटी से। उनसे हम बातचीत करेंगे, मार्केट्स को लेकर उनकी राय रणनीति समझेंगे और साथ साथ राजेश जी से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं इस तरह के टूर्स और किस तरह से मैनेज कर रहे हैं बाजार की इस तरह की चाल को। राजेश जी से बातचीत करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं मार्केट्स के कुछ आंकड़ों के ऊपर, स्पेशली ऑप्शन की पोजीशनिंग किस तरह से है। 17,200 क्रूशियल जोन जहां से बाजार ने आज एटलीस्ट पुल बैक लिया है। 17,260 के आसपास निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है, तो 17,200 के आसपास पुट राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। ऊपर 17,300 पे कल भी हमने देखा था कॉल राइटिंग काफी थी, तो 17,300 कॉल राइटर्स, अब 17,200 के आसपास भी कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। तो 17,200, 17,300, 17,400, 17,500 ये वो जोन जहां पर मेजर कॉल राइटिंग है और 17,300 के आसपास या 200 के आसपास आपको पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। हालांकि 17,200 पे पुट राइटिंग जो थी वो कुछ हद तक अनवाइंड हो रही है, तो एक क्या कॉज ऑफ कंसर्न है इस पर हम फर्दर बातचीत करेंगे राजेश जी से। अच्छा, निफ्टी बैंक को लेकर 37,700, कल 38,000 के जोन्स को ब्रीच किया, तो आज 37,500 के जोन्स पे आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 37,500, 37,600 के जोन्स में, लेकिन ऊपर की तरफ 38,000 के जोन्स पे आपको कॉल राइटर सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ेगा। एक बार हीट मैप की सिचुएशन भी लेकर आई कि वहां पर जिस तरह की सिचुएशन सिनेरियो बन रहा है मार्केट्स में, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो बिकवाली थोड़ी ज़्यादा है। तो आज एफ&ओ के टूटने वाले शेयर जो होंगे वो ज़्यादा होंगे तेज़ी वाले शेयरों के कंपैरिजन में, तो इसीलिए आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली है, जिसका इम्पैक्ट आप दिखाई पड़ेगा आपको टूटने वाले शेयरों पर ज़्यादा। तो आपके सामने वो आंकड़े करीब करीब 27 लॉन्ग, 2 शॉर्ट कवरिंग, 119 शॉर्ट और 48 अनवाइंडिंग, करीब करीब 160-170 शेयर जो कि बिकवाली के साथ अभी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एफ&ओ साइड पर। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो कैसा रहा आपका टूर भुवनेश्वर का, और शायद कोयम्बटूर था शायद लास्ट वाला, मतलब इतने सारे हो गए मैं खुद मिस कर गया हूँ। भुवनेश्वर था, कोयम्बटूर था? आपका ऑडियो म्यूट है राजेश जी। गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए भुवनेश्वर था लास्ट वीक और लास्ट वीक हमारा कोयम्बटूर था। टूर काफी अच्छा रहा और देखिए मार्केट में जिस तरीके से मार्केट में एक बियरिश फेज बना हुआ था, हमने यही इस तरीके के इन्वेस्टर इवेंट में इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है उसको कहीं ना कहीं बूस्ट करने का काम हम इन इन्वेस्टर मीट में कर रहे हैं। और क्या मार्केट में इस गिरते हुए बाजार में किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे बनाना चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या पैरामीटर्स को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीजें हम हमारे इन्वेस्टर मीट में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और ये वीक में ये याद रहता है आपको फ्लाइट का टिकट लेते टाइम कौन सा वाला टिकट आपके हाथ में है इस समय? भुवनेश्वर का है, कोयम्बटूर का है, अब शायद आप पटना जा रहे हो ना आप नेक्स्ट? जी बिल्कुल सुमित जी, कल हम पटना जा रहे हैं, तो फ्राइडे इवनिंग हमारा पटना में इवेंट है। चलिए बढ़िया है, अच्छी खासी ट्रेवलिंग है आपकी। खैर, अब मार्केट्स को लेकर क्या रुख रखते हो आप राजेश जी? क्योंकि आज जो लोज थे 17,200 के आसपास, वहां से एक बाजार ने पुल बैक तो दिया, लेकिन जिस तरह की इंटेंसिटी है सेल ऑफ की, लग नहीं रहा शायद थमेगी। क्या लग रहा है मार्केट्स में? देखिए सुमित जी, हमारे मार्केट का मूड माहौल तो पॉजिटिव साइड पे ही है और अगर हम देखें दोनों इंडाइसेस एक अच्छे बुलिश जोन में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रही है। हालांकि थोड़े से ग्लोबल फैक्टर्स के चलते एक हायर साइड पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच और आरबीआई पॉलिसी के चलते थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच या हम बोल रहे प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे थोड़ा आते हुए दिख रहा है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है मार्केट की। क्योंकि इतनी बड़ी वन वे रैली, ऑलमोस्ट 9 से 10% की रैली होने के बाद अगर 1-2% का थोड़ा सा पुल बैक आता भी है तो ये मार्केट के लिए एक हेल्दी साइन होता है। तो हमें लगता है कि देखिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन जरूर बनते हुए दिखा है कल के सेशन में, लेकिन आज के मार्केट में अभी भी देखें जिस तरीके से मार्केट में अभी भी होल्ड आउट किया हुआ है 17,250, 17,200 के ऊपर ही हम सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे अभी भी यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। जिस तरीके से डेटा बने हुए कॉल पुट के
हमें लगता है 17,200 17,150 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये करेक्शन का। अगर वो लेवल ब्रीच नहीं होते तो यहाँ से वापस से पुल बैक बनते हुए दिखेगा और आगे आने वाले दिनों में वापस हम 17,500 की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा डिप जरूर मिल सकता है, तो सलाह ये रहेगी 17,200 के आसपास बाय करें निफ्टी में, स्टॉप लॉस रखें 17,150 का। अपसाइड के टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के 17,350 17,400 तक आते हुए दिख सकते हैं। 17,350 तक के जोन्स रहेंगे। बाय ऑन डिप 17,150 के लेवल्स क्रूशियल, उस हिसाब से अपनी पोजीशंस को आप देख सकते हैं, उस हिसाब से अपनी रणनीति को आप देखिएगा। अच्छा, आगे हम निफ्टी बैंक पे बातचीत करें उससे पहले वही करेंसी चेक ले लीजिए कि रुपये डॉलर की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से 78-90 के आसपास जो रुपया है वो मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिन के निचले स्तरों पर रुपया फिलहाल कामकाज कर रहा है, एक मूव, और आरबीआई एमपीसी के आउटकम से पहले रुपये में इस तरह की मूवमेंट आते हुए दिखाई पड़ रही है। दिन के निचले स्तरों पर रुपया सो फार ट्रेड कर रहा है, 78.89 का मौजूदा स्तर है। राजेश जी, निफ्टी बैंक को लेकर व्यू 3/4% नीचे है, 2 दिन से अंडर परफॉर्मेंस है यहाँ पर, अभी क्या करें? तो सुमित जी, क्विकली मैं रुपए पे भी व्यू दे दूं। 78.55 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक ये लेवल होल्ड आउट करेगा हमें लगता है रुपया में थोड़ा सा अभी भी यहाँ से पुल बैक बनते हुए दिख सकता है। 78.55 टूटेगा तो रुपया यहाँ से मजबूत होते हुए दिखेगा और फिर वहां से हमें लगता है कि 78 और 77-80 तक भी डाउनसाइड आते हुए दिख सकती है। बट अभी 78.55 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कल के सेशन में भी जो डिप मिला था वहां से वापस से एक पुल बैक आज कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच करना चाहिए आरबीआई की आउटकम के पहले बाद में। 78.55 स्टॉप लॉस होने चाहिए जिन्होंने भी अगर बाय साइड का ट्रेड यहाँ पे यूएसडी आईएनआर में रखा है। अब बैंक निफ्टी में देखें तो आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। आज जो इंपॉर्टेंट लेवल थे बैंक निफ्टी के 37,800 वो तोड़ के उसके नीचे सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है थोड़ा बैंक निफ्टी में एक प्रेशर जरूर यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। बट हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया तो अभी 37,500 है, जब तक वो लेवल इंटैक्ट है कोई भी एज सच हमें नहीं लगता कि कोई मेजर यहाँ पे कट बैंक निफ्टी में बनेगा। 37,500 इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए, तो अगर ये डिप मिलती है टुवर्ड्स 37,700 37,600 की तरफ तो वहां बाय करें 37,450 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड में इमीडिएट हर्डल जो है बैंक निफ्टी का वो है 38,050 का, तो वहां तक के टारगेट के लिए डिप्स में बाय करके उस टारगेट को एम करके यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति बैंक निफ्टी में भी अपनाने की हम सलाह देंगे। अच्छा, 37,450 का स्टॉप लॉस, लॉन्ग साइड में पोजीशन अपनी आप रखेंगे निफ्टी बैंक के अंदर भी, और जो डिप है आप उसको यूज करेंगे खरीदारी करने के लिए। निफ्टी बैंक में भी यही सेम तरह की रणनीति आपको बताई गई है। अच्छा, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं। राजेश जी, कहां पर आप इंडिविजुअली लॉन्ग या शॉर्ट दिख रहे हैं? तो देखिए, पहला स्टॉक तो हमारा आईटी सेक्टर से रहेगा। आप देखें आज मार्केट में जरूर करेक्शन है, लेकिन जो सेक्टर अंडर परफॉर्मिंग था वहां पे आज बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, तो टीसीएस हमारा यहाँ पे पहला स्टॉक है जिसपे हम बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक में देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी पिछले 4 दिन पहले हुआ था, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक अब 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसेक्यूटिव 4 दिन से सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है यहाँ पे स्ट्रेंथ कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए। टीसीएस फ्यूचर बाय करने की सलाह है, 3400 तक के अपसाइड के टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 3290 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह रहेगी वो लालपैथ लैब में होगी। लालपैथ लैब में देखें तो काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक में ये तीसरा चौथा वीक है जहां पे स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। जिस तरीके से स्टॉक में थर्ड कंसेक्यूटिव वीक से हायर हाई फॉर्मेशन बने हैं, हमें लगता है कि रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे इसको फर्दर और अपमूव की तरफ एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। 2420 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लालपैथ लैब में। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 2270 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें एसबीआई यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिख रहा है। हालांकि नंबर्स के लिए ड्यू है, लेकिन जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे एसबीआई होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है एसबीआई को यहाँ पे मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एसबीआई के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि अगर मार्केट में रिकवरी वापस बननी लोअर साइड से तो एसबीआई का कंट्रीब्यूशन रहेगा, और एसबीआई में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 555 560 तक के, स्टॉप लॉस होगा 530 के आसपास। 530 का स्टॉप, 555 के टारगेट्स के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे आप नजर रख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स पे वेटेड हैं, 6 तारीख को नंबर्स हैं, यानी कि सैटरडे को, और उससे ठीक पहले आप इसमें तेजी की बात राजेश जी आपको बता रहे हैं। दूसरा नाम रहेगा डॉक्टर लाल पैथ लैब का, करीब 2420 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर दाम लगा सकते हैं, 2270 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और लास्टली टीसीएस 3400 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर दाम लगा सकते हैं, 3290, ये आपको टीसीएस के लिए एक स्टॉप लॉस रखने की राय राजेश जी दे रहे हैं। वैसे भी आज अगर आप कंट्रीब्यूशन की प्लेट देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आईटी का है, और उसमें भी जो 2 मेजर हैं वो है इन्फोसिस और टीसीएस, दोनों ही तेजी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, इन्फोसिस पे भी एक बार राय अपनी रख दीजिए आप राजेश जी, क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो एक अच्छी तेजी है ही, इन्फोसिस भी लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं क्या? तो देखिए, आईटी मेजर्स में हमें लगता है कि आज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो तीनों स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ, और हमें लगता है कि ये सेक्टर एक वैल्यू बाय बन चुका है।
और अगर मार्केट में इस तरीके का तेजी का माहौल है, दोनों इंडाइसेस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करी, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे इन सभी स्टॉक्स में भी बनते हुए दिखना चाहिए। इन्फोसिस के सेटअप के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है। जैसे ही स्टॉक में 1570 1575 के लेवल क्रॉस होंगे तो यहाँ पे 1640 तक की अपसाइड बहुत जल्द प्ले आउट होते हुए दिख सकती है। इन्फोसिस पे भी बाय करने की सलाह है, 1530 के स्टॉप लॉस है। 15-30 का स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड में पोजीशन आप इन्फोसिस के अंदर भी ले सकते हैं, टीसीएस के साथ साथ अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हैं तो। एक एफ&ओ गेनर में आज टाटा कम्युनिकेशन का नाम भी आया है। राजेश जी, इंडिविजुअल न्यूज फ्लोज और 1050 1040 से आमतौर पर इस पे बाइंग वापस खिंच रही है, क्या करें इसमें? नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ और जिस तरीके से इसके चार्ट स्ट्रक्चर बने और आज जिस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग एडिशन होते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है कि टाटा कम्युनिकेशन एक बड़ी तेजी के लिए बिल्कुल तैयार होते हुए दिख रहा है। 1090 का लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो लेवल फ्यूचर में क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक के जो नेक्स्ट टारगेट बनेंगे वो करीब बनेंगे 1140 1155 तक के। तो इस पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब फ्यूचर में 1045 के आसपास। अच्छा, एक बार नजर अगर डाली जाए राजेश जी, तो आज सारे ही आईटी में, बिरला सॉफ्ट तेजी में, परसिस्टेंट तेजी में, एल&टी इन्फोटेक तेजी में, कोफोर्ज तेजी में, तो मिड कैप आईटी में से कोई नाम? मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट पे हमारी नजर है। बिरला सॉफ्ट हमने आइडेंटिफाई किया हुआ था ऑलरेडी, लेकिन हमने टीसीएस यहाँ पे रिकमेंड किया। लेकिन बिरला सॉफ्ट में भी एक बड़े करेक्शन के बाद पिछले 3-4 वीक से एक नैरो रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है वीकली सेटअप पे। और जिस तरीके से पूरा आईटी पैक में आज बाइंग इंटरेस्ट बना है, तो हमें लगता है बिरला सॉफ्ट यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 360 तक की अपसाइड यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखें करीब इसमें 334 के आसपास। 334 का एक स्टॉप लॉस, लॉन्ग साइड पे आप बिरला सॉफ्ट को देख सकते हैं। अनवाइंडिंग दिख रही है कंटेनर कॉर्प में, 5% नीचे शेयर है विद हायर ओआई रिडक्शन, क्या करना चाहिए इसमें? तो देखिए, कल के सेशन में एक अच्छा मोमेंटम बना था, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करा था, लेकिन आज ओपनिंग के बाद से स्टॉक में वापस से सप्लाई प्रेशर बना। तो जो इसका मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था वो अभी तक सप्लाई जोन जैसा काम करते हुए दिख रहा है। स्टॉक के लिए 715 720 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक उसके ऊपर क्रॉस नहीं होगा, हमें लगता है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा डिप चलिए, शायद कुछ संपर्क साधने में दिक्कत आ रही है राजेश जी से, हम आगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कंटेनर कॉर्प को लेकर उनकी राय साफ है कि यहाँ पे बिकवाली जो कल की तेजी के बाद थोड़ा बहुत ओवरहैंग ईज आउट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। राजेश जी, आप बात कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी। हाँ, तो हमें लगता है कि कंटेनर कॉर्प में थोड़ा सा डिप एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हायर साइड पे अभी भी मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं हुआ है। 675 665 इसके लोअर साइड के सपोर्ट एरिया, वहां तक ये करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। लेकिन ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह है। लेकिन थोड़ा करेक्शन आने के बाद इसको वापस से बाय की तरफ देखना चाहिए। थोड़ा करेक्शन में आप नीचे ईज आउट करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी बहुत बिकवाली शायद एक्सटेंड कर सकती है। फार्मा मेजर सिप्ला, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और वापस दोबारा रफ्तार पकड़ रहा है, 2% की तेजी है, ओआई एडिशन भी है अच्छा खासा, क्या करना चाहिए इसमें? स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न बने हुए हैं फार्मा में सिप्ला के, और जिस तरीके से प्रीवियस स्विंग हाई ऑलमोस्ट इसने जून का जो हाई था उसको क्रॉस करके अब उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है सिप्ला का जो सेटअप बना हुआ है वो यहाँ पे दिखाता है कि 1060 1070 तक की मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है। जिसके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे नया फ्रेश ट्रेड ले रहे, स्टॉप लॉस रखे करीब 995 का। अपसाइड के टारगेट 1060 1075 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो 1060 तक की चाल शायद सिप्ला में आते हुए दिखाई पड़ सकती है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और राजेश जी से हम आगे बातचीत करते रहेंगे और एक बढ़िया सस्ता ऑप्शन जो पहले ही बता चुके हैं, टारगेट्स पे अचीव करा चुके हैं, उसी तरह का एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आज पूछेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, मार्केट्स के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। 17,250 के जोन्स में निफ्टी अभी भी कामकाज कर रहा है। जो शुरुआती बिकवाली थी वो प्रिवेल कर रही है, अभी भी करीब करीब 0.5% नीचे निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक भी 3/4% नीचे है और मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस 1 से लेकर 1.5% नीचे कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। राजेश पाल भी हमारे साथ मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने इंडिविजुअल कॉल्स में टीसीएस पे लॉन्ग जाने की राय दी है। डॉक्टर लाल पैथलैब उन्हें पसंद है और साथ साथ नंबर से ठीक पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी उनको बेहतर लग रहा है, जहां पर वो लॉन्ग साइड पे पोजीशंस देख रहे हैं। राजेश जी, कोई सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई किया आपने? तो सुमित जी देखिए, फोकस अभी आईटी स्पेस पे और मिड कैप आईटी पे हम यहाँ पे अब ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जिसमें हमें जो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है एम्फेसिस का।
एम्फेसिस में देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में अगर पिछले 8-10 दिन का सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके की रिकवरी लोअर साइड से बनते हुए दिखी, अब स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि पूरे आईटी पैक में जो एक बाइंग इंटरेस्ट बना, ये एम्फेसिस यहाँ से एक अच्छा अपमूव कैरी करते हुए दिख सकता है। 2400-2450 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। हम यहाँ पे 2350 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। आज के सेशन में करीब देखें 2% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट भी एम्फेसिस ऐड करते हुए दिख रहा है, और एक शॉर्ट कवरिंग का मूव भी हमें लगता है यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो 2350 का कॉल ऑप्शन, जिसमें हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 118 से लेके 125 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे करीब 86 रुपीज के आसपास। तो एम्फेसिस का 2350 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। 2350 की कॉल में आपने स्टॉप लॉस क्या रखा है राजेश जी यहाँ पे? 86 रुपीज का। 86 का, अच्छा। 118 से 125 ये जोन्स आप देख पाएंगे 2350 की इस कॉल में। 98 रुपए के स्तरों पर फिलहाल कामकाज कर रही है। 86 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करना है, और जो टारगेट्स राजेश जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 118 से लेके 125 के आसपास करेंगे। आईटी सेक्टर की जो टेल विंड है वो अलग इसको एक बढ़िया पुश दे सकती है, तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पर नज़र बना के रख सकते हैं। तो राजेश जी की तरफ से आईटी स्पेस से दो नाम, पहला टीसीएस जिस पर आप आउटराइटली खरीदारी कर सकते हैं, और दूसरा एम्फेसिस जहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे ऑप्शन के जरिए। 99 रादर 100 रुपये के आसपास ये पहुँच चुका है अब, और 118-125 के टारगेट हैं। 86 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। राजेश जी एक माइंड ट्री को और देखिए, इसमें एकाएक अभी मूव आया है, यहाँ पर क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए तो एक आज के सेशन में पूरा थीम जो आईटी पे ही प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, और माइंडट्री का सेटअप भी काफी प्रॉमिसिंग है। स्टॉक में अब 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक पिछले 4 दिन से सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है। अपसाइड के टारगेट 3500-3530 तक आते हुए दिख सकते हैं, जिनके पास पोजीशन है बने रहे। 3420 का स्टॉप लॉस रख के हमें लगता है कि यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग साइड की ही रखना चाहिए। अच्छा, तो लॉन्ग साइड पे ही पोजीशन रखिएगा। एक बारी ग्रैन्यूल्स और देखिए, लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ क्या करें? और दूसरा स्कॉट्स, लगातार बिकवाली के बाद आज कुछ शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, क्या प्रिवेल करेगी इसमें? तो सुमित जी, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है शायद एस्कॉट अभी बैन पीरियड में, लेकिन ग्रैन्यूल्स में देखें तो सेटअप पॉजिटिव बना हुआ है। काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था स्टॉक में, लेकिन अब वापस से यहाँ पे एक अच्छे ट्रेड वीकली सेटअप के हिसाब से बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने ग्रैन्यूल्स में, यहाँ पे बुलिश व्यू है हमारा। 340 तक के अपसाइड के टारगेट पोजिशनल आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 306 रुपए के आसपास। तो 306 रुपए का एक स्टॉप लॉस ग्रैन्यूल्स में आप लॉन्ग साइड पोजीशन देख सकते हैं। और लास्टली भारतीय एयरटेल और देखिए, आज करीब करीब 1/4% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है, और मूव है इसमें, मतलब इन कंपैरिजन जो बाकी प्लेयर्स हैं एक अच्छा मूव है यहाँ पे। अभी क्या करें इसमें? और ये स्टॉक भी हमने आइडेंटिफाई किया था ऑप्शन के लिए, लेकिन उसके कंपेयर में हमें एम्फेसिस ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन अगर भारती को यहाँ पे ट्रेड करना है तो 690 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये बाय कर ले। 16 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और भारती के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है 710 का लेवल आना चाहिए, तो ये ऑप्शन के टारगेट 28-30 रुपए के आते हुए दिख सकते हैं। ऑप्शन आपने बोला राजेश जी 690 की स्ट्राइक का, सुमित जी। ओके, तो 690 की स्ट्राइक का जो ऑप्शन है उस पे आप पोजीशंस लॉन्ग दे सकते हैं। आउटराइटली 710 तक की जो चाल है वो भारतीय एयरटेल में राजेश जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद आते हुए दिखाई पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय में देने के लिए, कीमती समय जबकि आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, और हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपसे पटना में मुलाकात होगी शायद शुक्रवार को, तब आपसे हम बातचीत करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम शेयरों पर बातचीत करने के लिए। अच्छा, जाने से पहले अब एक और अहम मुद्दा, जहां पर ताइवान मामले में अमेरिका चीन के बढ़ते तनाव के से दुनिया भर के जो जानकार हैं वो चिंता में है। जाने माने इमर्जिंग इक्विटी मार्केट एक्सपर्ट एंड्रियन मोवर्ट का मानना है कि ये संकट टल जाएगा। वो भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर भी काफी बुलिश है। आपको सुनाए थे। I think it will be diplomatic theatre rather than anything that's of substance that starts to impact the economic outlook, corporate outlook. And we already are in an environment where there are quite a lot of stresses between the US-China relationship. We do have tariffs against Chinese goods. So I don't really see the actual fundamental situation deteriorating because of this. Remember that we had the leaders of both China and the United States on a phone call last week. I think there's probably a lot going on in the background just to try and ease some of the concerns out of this situation. If we look at India specifically, its inflation problem arguably is
not as great as we're seeing in other countries. India typically has a higher run rate for inflation. And then if we look at the economic data, let's look at the PMIs that have been out in the last week. Those are showing that the manufacturing sector in India is quite robust. And that's been reflected, this better fundamental story for India has been reflected in a market for a dollar-based investor that's just down 5%. Versus minus 20% for emerging market equities and minus 15% for global equities. So I do think the underlying fundamentals for India are superior. तो इंडियन मार्केट्स की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ काफ़ी बेहतर है और जो पीएमआई के नंबर्स है वहाँ से भी काफ़ी बुलिश साइन, एक रोबस्ट स्टोरी दिखाई पड़ रही है। ये आप इंडियन मोर्ट साहब को सुन रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पार साहस बहू और सेंसेक्स दीपाली राणा के साथ। नमस्कार।